अस्सलाम वालेकुम। बराए करम जो हज़रत वहाँ पर पढ़े हैं उनसे गुजारिश है आकर जगह पूरी कर ले। अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। किसने ज़मीन आसमान बनाया? वअंज़ल लकुम मिनस समाए मा, किसने पानी को बरसाया? वअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, कौन खूबसूरत बागात फल फूल गल्ले लाया? मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके दिखा दो, एक पत्ता पैदा करके दिखा दो, एक तिनका बना के दिखा दो, एक दाना बना के दिखा दो। इलाहुम अल्लाह, अल्लाह है ज़र्ब लगाता है, हथौड़ा सारे शिर्क की जड़ों को काट कर भर देता है। इलाहुम अल्लाह है के सिवा कायनात का रुखी नहीं। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। आए तमाम साथियों में गहराई से इस्तकबाल करता हूँ और पर आने के लिए दावत देता हूँ जनाब साहब, कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट SDPI, और इसी के साथ आज की मशहूर और मारूफ शख्सियत के नाम लेने से पहले मैं एक इशारे में शायरी पेश करना चाहूँगा। दर पे तेरे दामन को पहनाना मुझे लाज नहीं, ये तेरे सिवा किसी का इस दिल पर राज नहीं। ख्वाजा जी सोने के कलश जैसा कोई हमारा ताज नहीं, तेरा है वो किसी का ताज नहीं। तो मैं दावत देता हूँ जनाब हजरत सरवर चिश्ती दरगाह अजमेर शरीफ का बरकतहू को के डयास पर तशरीफ लाए और तमाम को नारों के साथ इस्तकबाल करने के लिए गुजारिश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। डयास पर तशरीफ लाए जनाब अफसर कुर्लीपेट साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी SDPI कमेटी, गहराई
स्टेज पर इस्तेमाल करता हूँ। मुजाहिद पाशा बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसडीपीआई और एक्स हेल्थ कमेटी चेयरमैन बीबीएमपी से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अशरफ माचा साहब स्टेट सेक्रेटरी एसडीपीआई, इनसे भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब फयाज साहब वाइस प्रेसिडेंट बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एसडीपीआई, इनसे भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्लामा मौलाना कमरान चिश्ती दामद बरकातुहू साहब से भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद अब्दुल बशीर साहब से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब सलीम अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। सीवी नागेश साहब वाइस प्रेसिडेंट एसडीपीआई से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद महबूब बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जमील पाशा वार्ड प्रेसिडेंट से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। नासिर अहमद अशरफी साहब किंग पैलेस से जिम्मेदारी से भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। फैजान अमीर वारिसी साहब से भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुजाहिद आमिर साहब मस्जिद हुसैन आजाद से भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अरशद रजा साहब गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। इमरान भाई साहब आपसे भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। ज़बी आमिरी साहब से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। फेरोज सोशल वर्कर से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जो भी हजरात बाहर खड़े हैं इनसे गुजारिश करता हूं कि अंदर तशरीफ लाएं। और जनाब मुजाहिद पाशा साहब बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और हेल्थ कमेटी चेयरमैन बीबीएमपी से गुजारिश करता हूं कि वेलकम स्पीच करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस प्रोग्राम को बेहद जिम्मेदारी के साथ मुनक़िद किया गया है। आज की जो मौजूदा हालात हिंदुस्तान के अंदर जो चल रही है, इस फिक्र के साथ कि इस हालात को किस तरीके से हम झेल सके, इसकी फिक्र में आज ये ज़िम्मेदारों का जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इसके अंदर
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों को जिन्होंने आज की हालात को समझकर इस प्रोग्राम को वक्ती तौर पर फैसला लेकर आज मुनक़िद किया गया है। आए हुए स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हन्नान साहब का मैं दिल की अमीर तरीन गहराइयों से वेलकम करता हूं। जैसे आप सबको मालूम है, एक ऐसे शख्सियत जिनके बारे में आप सबको मालूम भी है, अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम आस्तान आलिया हज़रत सैयद सरवर चिश्ती साहब, इनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत सैयद गौस मुहिद्दीन शाह कादरी, हज़रत सैयद गौस मुहिद्दीन शाह कादरी साहब सज्जाद नशीन बाबा बुडंगरी दादा पहाड़, इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शालपोशी की गुजारिश करता हूँ। जनाब अफसर कोडली पेटे साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। जनाब अफसर कोडली पेटे साहब, कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। अल्लामा मौलाना सैयद कामरान चिश्ती साहब, इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फैज़ान अमीन वारिसी साहब, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं। अशरफ माचार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट सेक्रेटरी, इनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। सलीम अहमद, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। CV रमेश साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। जनाब सैयद इमरान रफ़ाई साहब, इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब सैयद महबूब पाशा साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। साथ ही साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब मुजाबिल पाशा साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। पादरनपुरा वार्ड प्रेसिडेंट जनाब जमील पाशा साहब का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। किंग पैलेस के जिम्मेदार जनाब नासिर अहमद अशरफी साहब का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और दीगर जो जिम्मेदार हजरात स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, मैं इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए तमाम मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, आज इस इजलास में, आज इस प्रोग्राम में मुल्क के हालात के तहत आप लोग बारिश को ना देखते हुए भी यहाँ पर जमा हुए हैं। आपका भी मैं दिल की अमीर तरीन गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर मुजाहिद पाशा साहब। और आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए मैं
दावत देता हूं जनाब अब्दुल हन्नान साहब कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट एसडीपीआई से के चंद कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस डेलीगेट्स मीट में बतौर खुसूसी मेहमान आली जनाब हज़रत सैयद सरवर चिश्ती साहब गद्दी नशीन खादिम आफास्ताना आलिया हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से हज़रत सैयद गौस मोहिउद्दीन शाह खादरी सज्जादा नशीन बाबा बुडनगिरी और इसी तरीके से डयास पर बैठे हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के और मुख्तलिफ़ खानख्वाहों के तंजीमों के जमातों के ज़िम्मेदार हजरात और मेरे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आज का ये नशिस्त बहुत ही मुख्तसर नशिस्त है। बहुत लंबी लंबी तकारीर आज नहीं होंगी। हमारे बुज़ुर्ग का बेंगलोर का एक सफ़र था तो हमने महसूस किया कि हम मखसूस अफराद को बुलाकर आपके खिताब को सुने और आपकी फ़िक्रों से महजूज़ हों। आप तमाम को मालूम है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल लीडर्स के साथ हमारे खुसूसी मेहमानों के बहुत ही मखसूस रिश्ते हैं। अक्सर वो तहरीकों में प्रोग्राम्स में मुलाकातें होती हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में नौजवानों को, मज़लूम तबक़ात को मुत्तहिद करके सियासी तौर पर, समाजी तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाने की, एम्पावर करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। हमारा मकसद मुल्क के दस्तूर को मुकम्मल नाफिज करना है। हमारा मुल्क का दस्तूर बहुत ही बेहतरीन दस्तूर है। यहाँ का सोशलिज़म, यहाँ का सेकुलरिज़म और यहाँ के फंडामेंटल राइट्स, ये तमाम चीज़ें नाफिज होना एक एक शहरी की ख्वाहिश है और इसी जिम्मेदारी के साथ ये तहरीक को शुरू किया गया है। आए दिन हम देखते हैं मॉब लिंचिंग के ज़रिए से, हेट स्पीचेस के ज़रिए से और फजूल डिबेट्स के ज़रिए से अवाम के जहनों को ज़ाफ़रानी करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हम तमाम की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब को और यहाँ के दस्तूर को क़यामत तक बाकी रखने के लिए अपनी अपनी सलाहियतें और अपनी अपनी जद्दोजहद जारी रखें। चूँकि ये मुल्क को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियाँ हमारे औलिया इकराम ने, उलमा इकराम ने, हमारी खानखाहें और दरगाहों के ज़िम्मेदारों ने, हमारे मुजाहिदीन ने जो लेवल की कुर्बानी दी और वो लेवल की कुर्बानी के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ और वो मुल्क में हम आज मज़लूम हैं, दूसरे दर्जे के शहरी बने हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ों से ऊपर आने के लिए एक तहरीक की ज़रूरत थी। उसी तहरीक का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। और हमें बार बार क़ानून को दिखाकर, पुलिस की वर्दी को दिखाकर, गुंडों को और हेट स्पीचेस के ज़रिए से हमें डराने की कोशिशें करती हैं। लेकिन हमें आज डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें मुत्तहिद होकर दस्तूर की एक एक आर्टिकल को मजबूती के साथ थामते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ का क़ानून और यहाँ के क़ानून के लंबे लंबे हाथ आज भी मजबूत हैं, इसीलिए हमें उन पर भरोसा भी है। यहाँ का लेजिस्लेचर, यहाँ का एग्जीक्यूटिव और यहाँ का जुडिशरी, जब तक ये तीन चीज़ें अपने उसूलों के साथ, अपनी रूहानियत के साथ बाकी रहेंगी, उस वक्त तक हमें पूरी चीज़ें मिलेंगी। इंसाफ भी मिलेगा, बराबरी भी मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, कुदरती वसाइल भी मिलेंगे और तरक्की के वसाइल भी मिलेंगे।
आज हमारा रिप्रेजेंटेशन तालीम में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। इसके लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। अक्सर हमारे जहनों में ये बात है कि हमारे धंधे चल रहे हैं, हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे पास कारोबार है, कैसे कि चला लेंगे। नहीं, आइंदा दिनों में बहुत महंगे दिन और बहुत बुरे दिन आएंगे। इसलिए हमें ये तमाम चीज़ों को लेकर खुद मुख्तार भी होना है, बेदारी भी फैलाना है और एक दूसरे को चौकन्ना भी करना है, एक दूसरे के हाथ भी मजबूत करना है। बेंगलुरु के मामले में आपको मालूम होगा, तो मैं बता रहा था, बेंगलुरु के जो शहरी हैं, बेंगलुरु के जो सिटीजन्स हैं, बहुत ही अमन पसंद हैं, बहुत ही दोस्ताना माहौल यहाँ पर है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, ईसाई तमाम बिजनेस में आपस में रिश्ते हैं, आपस में पड़ोसी हैं। उनके प्रोग्राम्स में हम जाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में वो आते हैं। ऐसे एक पुरअमन माहौल को बार बार मुकद्दर करने की, ख़राब करने की अजीब साजिशें चली जा रही हैं।
डीजे हल्ली केजे हल्ली का जो मामला है ये भी एक इसकी एक मिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखाना एक मैसेज डालकर पूरे अमन को खलल डाला गया। उसके बाद वहां पर पूरे माहौल को पुरतशद्दुद किया गया, पुलिस लाठीचार्ज की, फायरिंग हुई, 4 शुहदा मासूम लोग उनकी जान गई। तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर इंट्रोगेशन किया गया, 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैसे कैसे केसेस उन पर डाले गए। यहाँ पर कम्युनलिज्म सिर्फ हुकूमतों में नहीं है, मीडिया में भी बस रहा है, ऑफिसर्स के अंदर भी है। तो ये तमाम चीज़ों के ताल्लुक से हमें चौकन्ना होना है। अपने पूरे माहौल को हमें सेकुलरिज्म और अमन के दायरे में लाने के लिए जद्दोजहदें जारी रखने की ज़रूरत है। उसके लिए एक लंबी तहरीक की, कोशिश की, जद्दोजहद की ज़रूरत है। बाबा बुडनगिरी वहाँ की जो इमलाक के ताल्लुक से, वहाँ के कल्चर के ताल्लुक से, वहाँ के जो रस्म व रिवाज के ताल्लुक से या अकायद के ताल्लुक से जो पुराना एक माहौल वहाँ पर चल रहा था, उसमें भी खलल डालकर बार बार मीडिया के सामने आकर हेट स्पीचेस किए जाते हैं। हमारी मस्जिदें, हमारी मंदिरें, हमारी चर्चें, ये तमाम चीज़ें कानून के एतबार से उनको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनकी जो तबलीग की जो कोशिशें हैं, उनका जो आज़ादी है वो तमाम को आज़ादी है। एक को आज़ादी है और एक को नारे लगाकर आप फतरे मारेंगे, उनका माइक छीनने की कोशिशें करेंगे, उनकी ग़िज़ा छीनने की कोशिशें करेंगे, उनके लिबास छीनने की कोशिश करेंगे, ये गुंडागिर्दी है। हमारे इस मुल्क में यहाँ पर कानून का राज होगा, गुंडों का राज नहीं होगा। इसके लिए अवाम को बेदार होने की ज़रूरत है, तालीम याफ्ता होने की ज़रूरत है, दस्तूर के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उसको समझने की ज़रूरत है। नौजवानों को एक दूसरे के साथ अंजुमन बनाकर, कमेटियाँ बनाकर, सरपरस्ती में, उलमा इकराम की रहबरी में, दरगाहों की, खानखाहों की रहबरी में हमें मुत्तहिदा तौर पर एक एक कदम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। गफलत के दिन ख़त्म हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम जिस तहरीक से जुड़े हुए हैं उसमें और अपनी कुर्बानियाँ पेश करेंगे और ज़्यादा औकात देंगे। और आज जो हमारे गेस्ट आपके सामने खिताब करेंगे वो तमाम नसीहती कलिमात को हम तमाम अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब अब्दुल हन्नान साहब, आपने बहुत कम वक्त में एक बेहतरीन अंदाजे से जो माहौल और एक कम्युनल सियासत की और जिस तरह हिंदुस्तान की सियासत जा रही है उसके ऊपर जो आपने रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दिल की गहराइयों से जनाब हज़रत सैयद सरवर चिश्ती गड्डी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ सैयद सरवर चिश्ती दामद बरकातहू साहब से आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि अपने तफसीरात को पेश करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मिल्लत। आज का जो मौजू है जिसके लिए मुझे यहाँ तलब किया गया वो है हज़रत दादा हयात शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और चिल्लाई को लेके जो हालात पेश आए हैं। बाबा बुडनगिरी दरगाह जो अलमारूफ है हज़रत अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मिल्लत। आज का जो मौजू है और जिसके लिए मैं बारगाह हुजूर गरीबनाज अजमेर शरीफ से आया हूँ वो एक मौजू ये है कि दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है जो बाबा बुडनगिरी के नाम से मशहूर है कर्नाटक में, वहाँ एक अरसे दराज से उसी किस्म का माहौल चल रहा है कि लोग जो मुतशद्दिद लोग हैं, जो कम्युनल वायरस जिनमें हैं,
वो उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि 1975 को, जबकि 2018 का कोर्ट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, 2018 सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहा है कि 1975 के पहले का जो स्टेटस को है वो ही मेंटेन किया जाए। यानी कि जो वहाँ रसूमात और रिचुअल्स होते थे, फूल चंदर पेश, चादर पेश करना, संदल पेश करना वगैरह वगैरह, वो वहीं रहेंगी। लेकिन 2018 में हिंदू लॉबी जो यहाँ बेंगलोर हाई कोर्ट में गई और उसने ये कहा, गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने मोड़ दिया और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ के वहाँ गए और कहने लगे यहाँ पंडित अपॉइंट होना चाहिए। जैसा कि इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल है और तमाम बीजेपी गवर्नमेंट पोलराइजेशन में मसरूफ है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नीमच की एक दरगाह को मिसमार किया गया, बल्कि ब्लास्ट किया गया। छत्तीसगढ़ में नारे लगाए गए। ये रोजमर्रा की कहानी हो गई है। देखिए, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक जो सब में बड़ी दरगाह और खानकाह है, जो इस्लाम का मरकज है और उसके साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात का मरकज है, वो बारगाह हुजूर गरीब नवाज अजमेर शरीफ है। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल एप्लीकेशन है कि जब भी मुसलमानों के साथ कोई मामला दरपेश आए, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, और बिलखुसूस जब किसी दरगाह का मामला आए तो हमारा बोलना लाजमी हो जाता है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस मामले में बोलें। और असल में तो साउथ इंडिया के मशाइख को इस मामले में जो है पेशकश करना चाहिए थी, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और इनकी जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और इस पे काम कर रही है। और बेंगलोर में गुज़िश्ता साल जब नाम-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आया और 470 के करीब मुसलमानों को नाहक केस लगाए गए, तो उनमें 350 से ज्यादा जिन लोगों की जमानत करवाई वो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने कराई। जो रोल उलमा और मशाइख को करना चाहिए वो आज की तारीख में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रही है। और ये मसलकों से उठकर एक तंजीम है जो आलम इस्लाम और मुसलमानों की पुष्टपनाही करती है। हाँ, वो आदिवासी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो या फार्मर्स हो, किसान हो, हर मामले में पेश रहती है और बिलखुसूस मुसलमानों के मामले में पेश रहती है। और किसी एक मसलक का इस पे कोई दाइया नहीं है, मसलकों से उठकर मिल्लत के लिए काम करने वाली तंजीम है। मैं गुज़िश्ता 10 साल से पीएफआई एसडीपीआई के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया गया हूँ, चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो, तालकटोरा स्टेडियम हो। मैंने बांगे दहल इस तंजीम की हिमायत की है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बर्र सगीर में अगर इस्लाम कोई लेकर आए तो सुल्तानुल हिंद नायबुन नबी अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, यूं तो दिगर सलासिल के बुजुर्गाने दीन ने भी दीन को फैलाया है, लेकिन पायनियर जिसको कि दाई और मुबल्लिग कहते हैं बर्र सगीर में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। आज जो मुसलमानों को कलमा पढ़ाया उस वक्त 90 लाख, और ये जो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका में इस्लाम ठाटे मार रहा है, ये हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की देन है। तो ये हमारी एक ड्यूटी बन जाती है, हमारा फर्ज बन जाता है, जहां जहां ये मामला तो हम बुलाए जाए, हम अपनी बात बांगे दहल रखें बिना किसी हुकूमत की चापलूसी और लाग लपेट के। लेकिन देखने में जो आया है, जो बड़े उलमा और बड़े मशाइख हैं वो मौजूदा हुकूमत की चापलूसी में लगे हुए और डरते हैं। वक्त आ गया है कि इनकी निशानदेही की जाए। ये हाथ चुमाकर नजराने तो लेते हैं, लेकिन अवाम इनका एहतसाब करे और इनकी अकाउंटेबिलिटी करे। आज अगर सीए एनआरसी में जामिया मिलिया के स्टूडेंट और शाहीन बाग की खवातीन नहीं उठती तो आप देख लें क्या हालात होते। उसमें उलमा और मशाइख का रोल नहीं रहा, रोल रहा पीएफआई जैसी तंजीमों को का, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का, जिनको के लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं, उन एक्टिविस्ट का और हमारी खवातीन का। तो मैं अपनी बात ज्यादा ना लेते हुए ये कहूँगा, सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब जो सज्जादा नशीन है, हजरत दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, इनके बुलावे पे मैं आया हूँ, तो हमारी हिमायत हासिल है आपको। और तमाम दरगाह और खानगाहों को बिलखुसूस इनकी हिमायत करना चाहिए। ये ना सोचे आज इनकी बारी हम बचे रहेंगे, बारी सबकी आएगी। जब शाहरुख खान के बेटे को नहीं छोड़ा, जो कि मुसलमान होने से, बताने से अपने आप को शर्म महसूस करता था,
तो आप लोगों को किसको कहां से छोड़ दिया जाएगा। यू आर मुस्लिम, यू विल बी टारगेटेड। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर चिश्ती दामद बरकातहू साहब आपका। बहुत ही कम वक्फे में एक बहुत बड़ा मैसेज आपने तमाम को दिया है। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देने से पहले एक शायरी आपकी शान में पेश करना ज़रूरी समझूंगा। अपनी ख़ास रहमत से नवाजा है रब ने उन्हें, तभी तो इतना सुकून मिलता है दर से उनके। भूल जाता हूँ मैं तो अपनी सारी तकलीफ़ें, दो घड़ी जब बैठने को मिल जाए उनके आशियाने में। तो इसी के साथ साथ मैं दावत देना चाहूँगा हज़रत सैयद गौस मुहियुद्दीन शाह कादरी दामद बरकातहू सज्जाद नशीन बाबा बुढ़नगिरी दादा पहाड़ के अपने तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये दरगाह का जो मसला चल रहा है ये 1, 2, 3 साल का नहीं है, तकरीबन 30 साल से ये केस चल रहा है। हमारे वालिद के बाद मैं ये केस में जद्दोजहद कर रहा हूँ। लोगों को एक गलतफहमी है कि ये एक हिंदुओं की जगह है जिसे मुसलमानों ने टेक ओवर किया है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये दरगाह जो छिल्ला है वो हज़रत दादा हयात मीर खलंदर का है। ये कोई वली नहीं थे लेकिन सहाबी थे जिनका नाम शेख अब्दुल अज़ीज़ मक्की है। और वहाँ पर जिसका मज़ार शरीफ है वो है हज़रत सैयद जमालुल्लाह शाह कादरी, जो हिंदुस्तान को काफ़ी लाने वाले हज़रत हैं। ये हर आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, कैफ़े कॉफ़ी डे में मिल जाएगा, गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा। हर हिंदुस्तान को काफ़ी लाने वाले जो थे वो हमारे जद थे। अब जो ये केस का मसला है ये पहले कुछ भी नहीं था, ना कोई इसमें परेशानी थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन 1964 जो वक्फ एक्ट आया उसके बाद जो वक्फ बोर्ड की जो ज़्यादती शुरू हुई दरगाहों के ख़िलाफ़, वहाँ से ये मसला शुरू हुआ। और उसके बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो गया कि ये दरगाह है और दरगाह के सिवा कुछ और नहीं है। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका फ़ायदा लेना शुरू करे, तो फिर चिकमंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर इस दरगाह का ये जो मसला था फिर वापस हिंदू लोग ने, असल में हिंदू यानी कि ये नहीं है, ये आरएसएस वीएचपी बजरंग दल का एक एजेंडा था। उनको एक प्लेटफॉर्म होना था कि अपनी राजनीति इसमें करें। तो ये फिर 1991 से फिर इसका आगाज़ शुरू हुआ और लोकल कोर्ट में केस करे। फिर वो हमारे वालिद के इंतकाल के बाद, जबकि यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट भी उन्हीं का सपोर्ट लेते हुए इसे एक कमेटी की शक्ल दिए। कमेटी के अंदर 9 मुसलमान और 9 हिंदू, जबकि उनको रखने की चांस ही नहीं था, कोई मौका ही नहीं था, लेकिन ये शुरू करे। और उस वक्त के लॉ मिनिस्टर चंद्रशेखर वो वहाँ पर आकर होमा पूजा भी किए थे, जबकि वो कांग्रेस के ही लीडर थे, जो बोलते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ को ख्याल रखते हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस कोई भी अब तक इस दरगाह का ना ख्याल रखा ना कोई ये करा। और हमारे यहाँ एक गलत फहमी है, लेकिन शायद बेंगलुरु वालों को मालूम है या नहीं मालूम है। चिकमंगलुरु में ये कहा जाता है कि मेरे वालिद यानी कि सैयद पीर मोहम्मद शाह कादरी मरहूम, उन्होंने हिंदुओं को लिख के दे दिया। अगर लिख के दे देते मेरे वालिद तो मैं यहाँ तक कैसे आता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे हक़ में आया जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ही थी, लेकिन ये ऑर्डर को वो
कुछ भी नहीं करे, छोड़ दिए। ऑर्डर आने के बाद भी इसके बारे में ना डायरेक्शन दिए, ना किसी को कुछ कहा गया, कुछ करने के लिए कुछ नहीं कहा गया। फिर उसके बाद जब हम जाके मिले हर आदमी से, सीएम से, सबसे मिले, तो बोले कि नहीं, इलेक्शन का टाइम है, थोड़े दिन का वक्फा दीजिए, उसके बाद करेंगे। उसके बाद आपको मालूम है हालात बदल गए, कांग्रेस और जेडीएस की गवर्नमेंट थी वो गिर गई और फिर इनकी गवर्नमेंट आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ये कोई भी मायने नहीं रखते हुए 28 सितंबर को हाई कोर्ट की तरफ से एक नया ऑर्डर आता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया था उसे स्क्वाश कर दिया, यानी कि सेट असाइड कर दिया, यानी कि हटा दिया। उसके बाद अब इनका ये कहना है कि दरगाह के अंदर वहाँ पर एक आर्चक यानी कि पुजारी रखेंगे और इसके बारे में तहकीकात करना है और रखना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीगल जंग कहाँ तक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं हूँ ये लीगल का मसला मैं करता रहूँगा, लेकिन आप लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि जब तक इसे आप लोगों का साथ ना मिले, लोगों के अंदर ये बेदारी ना होए, तब तक ये चीज़ हमारे ऊपर गालिब होते रहेगी। हर चीज़ जैसे CAA हो रहा है, हर जगह हर परेशानी, हर तकलीफ़, आज एक दरगाह के मामला होगा, कल और एक मस्जिद का मामला होगा। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता आपके घर के सामने भी ये लोग एक ना एक दिन आ जाएंगे। बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया है। SDP के सदर साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह SDP चिकमंगलूर तकरीबन 1 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं और हर बार इसके बारे में बातचीत चल रही है और शायद जल्द ही जल्द वो भी एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस दरगाह को और हम सब को इस शैतानी चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। गोइस मोहिद्दीन शाह कादरी साहब, आपका जो प्रेजेंट लीगल स्टेटस दादा पहाड़ का जो आपने एक बहुत वाज़े तरीके से बताया है, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी लीगल लड़ाई के लिए जो है इंशाल्लाह कदम बा कदम SDP और PFI आपके साथ है। तो आगे की कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाते हुए दावत देता हूं जनाब अफसर कुडलीपेट, कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी और लीगल कमेटी के इंचार्ज बाबा बुढ़नगिरी के अपने तासुरात को पेश करें। नहमदुहु व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाहि वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। इसी महीने में दोनों जहां के मालिक, पूरे इंसानियत का सबक सिखाने वाले, हम सब के आका मदनी ताजदार आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हुए मुबारक महीने में हम यहाँ पर शहंशाह हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार आलिया में अपने खिदमत अंजाम देते हुए पूरे दुनिया के मुसलमानों को, पूरे दुनिया के इंसानों को जो रहम व आफ़ियत व फ़ैसले करने के दुआएं करने वाले वहाँ के गद्दी नशीन हज़रत सैयद सरवर चिश्ती साहब यहाँ पर जलवानुमा हैं। काबिल क़ब्ल उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हुए इसी तरीके से पूरे मुल्क में सबसे पहले काफ़ी के बीज को लेके आकर इस मुल्क में उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हज़रत हयात शाह खलंदर बाबा बुढ़नगिरी वली रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ के गद्दी नशीन, वहाँ के सरवर, वहाँ के हमारे मंसूर साहब आज स्टेज में तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी भी मैं कदर करते हुए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल हन्नान साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी भी मैं कदर करते हुए सिर्फ 5 मिनट में मेरी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ज़्यादा वसी बात करने का मौका नहीं है। हालात हाजरा के ऊपर हमारे उलमा इकराम ने आपके सामने कुछ तासुरात पेश किए हैं। अगर आप समझदार है तो आपको इशारा काफ़ी है।
समझदार को इशारा काफ़ी है। आज हालात ऐसे बन गए हैं तो हमें चौकन्ना होकर हमारे हुकूक के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के डेमोक्रेसी को, इस मुल्क के डेमोक्रेसी और यहाँ के जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए हमें खड़कर काम करने की ज़रूरत है। बातें बहुत कम करना है, काम बहुत ज़्यादा करना है। तो मेरी बात को मैं कन्नड़ा में करने की ज़रूरत समझता हूँ, क्योंकि लाइव के ज़रिए से पूरे मुल्क भर में आज का इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको समझ में आ जाए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है। इसलिए मैं कन्नड़ा में बात रखने की इजाज़त मांगते हुए कन्नड़ा में बात करने की कोशिश करूंगा एक 5 मिनट में, क्योंकि मैसेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस प्रोग्राम के जरिए से जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं इस मुल्क को, पूरी इंसानियत को, वो यहाँ से देने की ज़रूरत है। ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಆಗಮನದ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಬಾ ಬುಡೇನ್ ದರ್ಗಾದ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಬಾಬಾ ಬುಡೇನ್ ದರ್ಗಾದ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜರಂಗ ದಳ ಮತ್ತು RSS ನವರು ಹೊಸ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದತ್ತಮಾಲೆ, ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿನೂತನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಆಚರಣೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರು 2005ರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಜೈಲ್ ತಯಾರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜೈಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಕೂಡು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ, ಇದೇ ಧೀರ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಬುಡೇನ್ ವಲಿ ದರ್ಗಾವನ್ನ ಒಂದು ದತ್ತಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಪಗಂಡ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಕೊನೆಯ ಕಣ ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಸೌಹಾರ್ದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಆ ಬಾಬಾ ಬುಡೇನ್ ಶಾವಲಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಣ, ವರ್ಗದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆಬೀಡು. ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, 1975ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬುವಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರಲಿ, JDS ಆಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಮುವಾದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಯಾರಿದೆ ಎಂಬಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಕರು, ಹಿಂದೂ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತೇಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಕೇವಲ ದರ್ಗಾ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಚರ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ KJ ಹಳ್ಳಿ DJ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಎಂಬಾತ ಅಂತ್ಯಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೇಸನ್ನು ದರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆವತ್ತೇ ಅದರ ನಂತರ ನಡೆದಂತಹ ಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 400 ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. UAPA ಎಂಬಂತಹ ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಆ ಅಮಾಯಕರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ದಾನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ನಡೆದಾಗ ಆಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಹೋದರಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರಲಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಹೋದರರ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಈ ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. सामाइन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी प्रोग्राम के कंक्लूडिंग में हज़रत जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब का मेन मकसद ही यही रहा है कि आज के बेंगलुरु के दौरे में तो जमात सूफिया हज़रत सरवर चिश्ती के सरपरस्ती में सूफिया की एक जमात तश्कील पाई है, तो उस जमात के ज़रिए हज़रत सैयद गौस मोहद्दीन साहब के इस क़ानूनी जद्दोजहद में और इसके अलावा भी उनको क्या ज़रूरत है उसके लिए जमात सूफिया हज़रत और हज़रत के तमाम मुतक़िदीन मुरीदीन सब हज़रत के साथ हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की एक जमात जिसे SDPI के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने भी आज ये प्रोग्राम रख के ये ऐलान कर दिया है कि चिकमंगलुरु बाबा बुडनगिरी को हम कर्नाटक का अयोध्या होने नहीं देंगे। इसी के साथ आज इसकी ऐलान करने के लिए मैं तमाम हमायदीन, उसमें जनाब अब्दुल हन्नान साहब, सैयद सरवर चिश्ती साहब, गौस मोहद्दीन साहब और तमाम मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो गौस मोहद्दीन साहब के साथ अपने हाथ उठाकर अपनी यज्ञानियत का ऐलान करें।
बहुत शुक्रिया इमरान रिफाई साहब और अफसर कुडलीपेट साहब। इफ्तिताई कलिमात के लिए मैं जनाब सलीम अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ। यहाँ पर आए हुए खुसूसी मेहमान इज़्ज़त माब जनाब हज़रत सैयद सरवर चिश्ती गद्दा नशीन दरगाह अजमेरी शरीफ, मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हज़रत सैयद गौस मोहिउद्दीन शाह खादरी सज्जादा नशीन बाबा बुड्डनगिरी दादा हयात खलंदर, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ अल्लामा मौलाना सैयद कामरान चिश्ती, उनका भी मैं आकर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फैज़ान अमीन वारिसी फ्रॉम इलाहाबाद, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ CV रमेश सर SDPI बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हन्नान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब अफसर पाशा साहब, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जनाब अशरफ माचार साहब, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब मुजाहिद पाशा साहब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ आए हुए तमाम जुमला मेहमानाने खुसूसी, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए, साथ ही साथ जनाब नासिर अहमद अशरफी किंग पैलेस, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तमाम अहबाब से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, खुसूसन आज जो हमारे उलमा इस दुनिया से रहलत फरमाए, जनाब मौलाना उस्मान बेग रशादी साहब के हक़ में दुआ करें। और साथ ही साथ आप तमाम से गुजारिश है कि वहाँ पर स्नैक्स का इंतज़ाम किया गया है, लेकर इस प्रोग्राम को ख़त्म करें।